मांझी पर दिए तेज प्रताप के बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने तेज प्रताप से कई सवाल किए। तेज प्रताप बताएं कि किन हरकतों के कारण ऐश्वर्या जैसी लड़की को घर से निकाला गया और तेजस्वी की पिटाई दिल्ली के फार्म हाउस पार्टी में किस कारण हुई थी। साथ ही साथ यह भी कहा कि अपनी हद में रहे तेज प्रताप तो अच्छा होगा, नहीं तो हम पोल खोलेगी तो सड़क पर आ जाएंगे लालू के चरित्रवान पुत्र। देखिए, तेज प्रताप यादव जी को बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या राय जैसी सुशील कन्या को घर से निकालना पड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। तेज प्रताप यादव जी की इन्हीं गंदे और अश्लील बयान की वजह से आज लालू परिवार की फजीहत हो रही है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे निकम्मे औलाद को घर और परिवार से बाहर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, अब हम पार्टी के प्रवक्ता ने भी जोरदार हमला बोला है तेज प्रताप पर और तमाम सवाल पूछ लिए हैं। शशांक जी, देखिए बिहार में राजनीति जो है वो पॉलिटिकल मुद्दों से या कहा जाए कि जो इश्यूज हैं उनसे भटकते हुए अब पर्सनल हमलों पे आके केंद्रित हो गई है। देखिए जो हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी ने एक हनीमून वाला जो बयान दिया था, उसके बाद तेज प्रताप ने उन पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और तेज प्रताप और हम जीतन राम मांझी की उम्र में काफी अंतर, इसलिए हमने इस बात को काफी गंभीरता से लिया है। दरअसल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जीतन राम मांझी ने कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव के समय रहते हैं, उसके बाद हनीमून के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इस पर तेज प्रताप ने मोर्चा संभाला था और तेज प्रताप ने काफी ऐसी बातें कही थी जो कहीं ना कहीं इस उम्र के व्यक्ति को नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा था हमारा घर उनके बगल में, मुझे पता है क्या क्या होता है। ऐसे में आज मोर्चा संभाला दानिश रिजवान ने और दानिश रिजवान ने उन तमाम बात कही तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर, दोनों पर निजी हमले किए और उन्होंने कहा कि दोनों ने क्या क्या किया है और खास करके जो एक महिला ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी थी उनके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया है। तो कुल मिलाकर देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप चल रहे थे बिहार में, अब वो निजी हमलों पर आकर टिक गए हैं। ये दुखद स्थिति है इस वक्त बिहार की। बिल्कुल, लेकिन आखिर इस तरह की बयानबाजियों को कहां तक जायज समझा जाए, कहां तक सही समझा जाए, जिसका जनता से कोई सरोकार ही नहीं है और इसी पर राजनीति चल रही है। बिल्कुल, ये इस तरह की जब बातें और बयानबाजियां शुरू होती है तो ये समझ लेना चाहिए कि अब दोनों तरफ, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, दोनों तरफ जो जनता के मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चुनाव जीत कर आए हैं और जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में गए थे, उन तमाम मुद्दों में दोनों को सरोकार नहीं रह गया है और दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जनता का मन भटकाने के लिए आपसी व्यक्तिगत इस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसका न जो लोकतंत्र है उसमें भी कहीं नहीं जगह है और सभ्य समाज में भी कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में व्यक्तिगत जो टिप्पणियां, इनसे दोनों तरफ को बचना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है, साथ में जनता के मन में जो नेताओं को लेकर और लोकतंत्र में जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो भी धूमिल होता है। तो दोनों पक्षों कम से कम इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें करें जो लोक हित से जुड़ी हो, जनहित से जुड़ी हो और जिसको लेकर वो जनता के बीच में गए थे और चुनकर आए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।